हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, रक्त होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, एक संयोजी ऊतक। आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। सही आंसर है ऑप्शन ए, तरल संयोजी ऊतक। आपका अगला प्रश्न है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, दो प्रकार के। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 60%। आपका अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 90%। आपका अगला प्रश्न है, रक्त के मुख्य कार्य क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, परिवहन करना, सुरक्षा करना, विनियमन करना। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 7%। आपका अगला प्रश्न है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/2 लीटर। आपका अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 से 6 लीटर। आपका अगला प्रश्न है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। सही आंसर है कार्ल लैंडस्टेनर। आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ओ समूह। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ओ निगेटिव। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए बी समूह। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, हिपेरिन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन। आपका अगला प्रश्न है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कंदन। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 7.4। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के खून का पीएच होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कम क्षारीय। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना समय का होता है।
सही आंसर है ऑप्शन बी 100 से 120 दिन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? सही आंसर है ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन करना। आपका अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी संक्रमण से लड़ना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए श्वेत कोशिकाएं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी फुफ्फुस धमनी। आपका अगला प्रश्न, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी फुफ्फुस शिरा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए धमनियाँ। आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 120/80। आपका अगला प्रश्न है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 120/80 mmHg। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए ओर्टा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डायलिसिस। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण सभी में होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। आपका पहला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। आपका अगला प्रश्न है, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? सही आंसर है 1930 ईस्वी में।
आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का रक्त किस प्रकार का ऊतक है? सही आंसर है तरल संयोजी ऊतक। आपका अगला प्रश्न है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है हीमेटोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है हीमोपोइसिस। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? सही आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्त के कितने रक्त समूह होते हैं? सही आंसर है 4। आपका अगला प्रश्न, मानव रक्त के रक्त समूह के नाम क्या है? सही आंसर है ए, बी, ए बी, ओ। 4 रक्त समूह है। आपका अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सही आंसर है ब्लड ग्रुप ओ। आपका अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सही आंसर है ए बी ग्रुप। आपका अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? आपका सही आंसर है कोई एंटीजन नहीं होने के कारण। आपका अगला प्रश्न है, रक्त समूह ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? सही आंसर है कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। आपका अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? सही आंसर है ब्लड ग्रुप ओ। आपका अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? सही आंसर है ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7.4। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने का कारण रक्त क्या है? सही आंसर है क्षारीय। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? सही आंसर है विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? सही आंसर है फाइब्रिनोजेन। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? सही आंसर है कॉर्निया में। आपका अगला प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर है डायलिसिस। आपका अगला प्रश्न है, रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? सही आंसर है हिपेरिन। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? सही आंसर है 5 से 6 लीटर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? सही आंसर है 7%। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? सही आंसर है पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है। आपका अगला प्रश्न है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा में। आपका अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर है यकृत और प्लीहा में। आपका अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? सही आंसर है प्लीहा को। आपका अगला प्रश्न है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सही आंसर है एंटोनी ल्यूइन हॉक।
आपका अगला प्रश्न है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। सही आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आपका अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। सही आंसर है 120 दिन। आपका अगला प्रश्न है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। सही आंसर है एरिथ्रोसाइट। आपका अगला प्रश्न है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। सही आंसर है एनीमिया, जिसे अरक्तता कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है आरबीसी की संख्या को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। सही आंसर है हीमोसाइटोमीटर। आपका अगला प्रश्न है रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है। सही आंसर है प्लाज्मा। आपका अगला प्रश्न है मानव रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है। सही आंसर है आरबीसी। आपका अगला प्रश्न है मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सही आंसर है आरबीसी। आपका अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। सही आंसर है अस्थि मज्जा में। आपका अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं का वैज्ञानिक नाम क्या है। सही आंसर है ल्यूकोसाइट। आपका अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। सही आंसर है 2 से 5 दिन। आपका अगला प्रश्न है मानव रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है। सही आंसर है डब्ल्यूबीसी। आपका अगला प्रश्न है मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सही आंसर है डब्ल्यूबीसी। आपका अगला प्रश्न है रक्त में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। सही आंसर है 600:1। आरबीसी का 600, डब्ल्यूबीसी का 1, 600:1। आपका अगला प्रश्न है आरएच तत्व आरएच फैक्टर किससे संबंधित है। सही आंसर है ब्लड यानी रक्त से। आपका अगला प्रश्न है आरएच तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन चैप्टर वाइज बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।